हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 9 का लेसन नंबर 11 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में लोअर क्लासेस में पढ़ा है। तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एप्लीकेशन, ये जो चैप्टर है हमारा लेसन नंबर 11 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें हम लोग बेसिकली जो रिफ्लेक्शन से क्या क्या जो फिनोमिनन नेचर में होते हैं वो फिनोमिनन को हम लोग क्या करने वाले, अंडरस्टैंड करने सीखने वाले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट जो होता है, पहले हम लोग लाइट के नेचर को समझेंगे। लाइट जो है वो एक्चुअली में क्या है। तो बेसिकली लाइट को अगर हम लोग समझेंगे तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ये किस तरीके से हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, कैसा दिखता होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोले आपके पास कोई एक सोर्स है लाइट का, जैसे मैंने यहाँ पे एक कैंडल ले लिया, तो ये अगर एक लाइट का सोर्स है तो इसके अंदर से जो लाइट निकलेगा, दिस लाइट विल ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलता है लाइट। या तो फिर अगर आप इसको इस तरीके से कंसीडर करेंगे तो ये जो लाइट होती है ये ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। इसे हम टॉप व्यू बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज साइड व्यू। तो जो लाइट होता है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं और ये रेडिएशंस आगे की तरफ बढ़ते हैं और जहां तक ये फैलते हैं वहां तक का एरिया, वहां तक का रीजन जो होता है टोटली ब्राइट हो जाता है, राइट। तो हम लोगों को ये लेसन में पहले देखना है कि जो लाइट है वो लाइट का यूज क्या है, वो लाइट की मदद से हम लोगों को नेचर में क्या क्या देखने मिलता है, क्या होता है लाइट से। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो लाइट है इसके वजह से हम लोग नेचर में हर एक ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, एंड इट इज ओनली ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका मतलब बेसिकली हम लोग इस लेसन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ही सीखेंगे। ओके, सो ये जो लाइट है जैसे मैंने बताया आपको, ये लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो हम लोग इसको ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो जब भी आप किसी लाइट के सोर्स को ऑन करोगे तो जो लाइट होता है वो हर एक डायरेक्शन में आगे की तरफ निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या तो आप बोल सकते हो उसको रे के फॉर्म में आगे की तरफ निकल जाता है। तो हम लोग इसको समझेंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे आपके पास एक लाइट का सोर्स है, तो इसके अंदर से जो लाइट निकलेगा वो लाइट चारों डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे फैल जाएगा, यहाँ पे फैल जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और इस तरीके से ये जो लाइट होता है चारों डायरेक्शन में क्या होता है, सेग्रीगेट हो जाता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है इन द फॉर्म ऑफ रे। तो हम लोग बेसिकली लाइट को अभी क्या कंसीडर करेंगे कि लाइट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है और ये रे के फॉर्म में चलता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं जो भी हम लोगों को दिखाई देता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, हम लोग स्टार को देख सकते हैं नाइट में, हम लोग मून को देख सकते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें हमारे आसपास में देख सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हम देख पा रहे हैं इट इज ओनली ड्यू टू दी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का कुछ फिनोमिनन होता है रिफ्लेक्शन, जिसकी मदद से हम लोग ये देख सकते हैं। तो हम लोगों ने लोअर क्लास में रिफ्लेक्शन के बारे में तो सीखा है, हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि ये जो लाइट होता है रिफ्लेक्शन करके कैसे इमेजेस फॉर्म करता है। ओके, तो लाइट रिफ्लेक्ट होके जो इमेजेस फॉर्म करने का काम करता है, इसके पीछे एक प्रिंसिपल या तो हम लोग बोल सकते हैं एक ऑब्जेक्ट छुपा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिरर। तो हम लोग मिरर के बारे में समझेंगे, कैसे मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होता है और उसके इमेजेस बनते हैं। तो कोई भी सरफेस, मिरर हम किसे बोल सकते हैं, तो कोई भी सरफेस जो कि फ्लैट होता है वो सरफेस अगर हम लोग पॉलिश कर देते हैं, यानी कि अगर उसके ऊपर कोई भी लाइट आता है और वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को, उस सरफेस को क्या बोल सकते हैं, मिरर बोल सकते हैं। तो मिरर कैसे बनाया जाता है, तो अगर हम लोग कोई भी एक प्लेन शीट ले लेते हैं, हम लोग एक प्लेन शीट ले लेते हैं, हमारे पास एक प्लेन शीट है। ओके, ये हमारे पास एक प्लेन शीट है, ग्लास है, कोई भी एक सरफेस है, प्लेन सरफेस। ओके, हम लोग अगर इसको पॉलिश करके इतना स्मूथ बना देंगे, इतना स्मूथ बना देंगे, और जब इसके ऊपर आप लाइट इंसिडेंट करवाओगे तो ये लाइट टोटली क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बिकॉज स्मूथ सरफेस का एक नियम होता है, कानून होता है, एक लॉ होता है कि स्मूथ सरफेस बहुत ही कम लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर लाइट कम एब्जॉर्ब हो रहा है तो लाइट क्या होगा, टकराने के बाद रिटर्न चले जाएगा, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। तो जो मिरर होता है बेसिकली एक प्लेन सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस होता है हम लोग बोल सकते हैं, और उसको हम लोग इतना रिफ्लेक्टिंग बनाते हैं पॉलिश करके कि जब लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होता है तो लाइट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आप मिरर कैसे बनाओगे। तो प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर इज ए फ्लैट सरफेस
जिसको हम लोग पॉलिश करके स्मूथ बनाते हैं, सो दैट बहुत सारे लाइट जो होते हैं रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जितने भी लाइट आएंगे, और एक क्लियर इमेजेस बनता है। तो मिरर वही मैंने जो आपको बताया कि कोई भी एक सरफेस ले लो, आप उसको पॉलिश कर दो, और पॉलिश करने के बाद जब आप उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाओगे तो वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट जहां पे भी मिलेगा वहां पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा जिस ऑब्जेक्ट से वो लाइट आ रहा है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट मिरर, तो ये जो मिरर होता है ये कोई भी एक सरफेस है जैसे हमने देखा, और जिसको हम लोग पॉलिश करके स्मूथ बना देते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूं, आपके पास एक ये सरफेस है, ओके, ये एक सरफेस है, इसको आप पॉलिश कर दो एक साइड से। बेसिकली दिस विल बी हैविंग टू सरफेस, एक आगे सरफेस होगा, जैसे ये आपके पास एक सरफेस है, तो एक सरफेस ये है, एक सरफेस पीछे वाला, राइट। तो ये सरफेस को आपको पॉलिश करना है, आप पॉलिश करोगे ये स्मूथ होते जाएगा, राइट। और जब स्मूथ हो जाएगा, शाइनी हो जाएगा, तो अब इस सरफेस पे अगर लाइट इंसिडेंट करोगे तो बहुत कम लाइट को एब्सॉर्ब करेगा, दैट मींस मैक्सिमम लाइट को ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये सरफेस लाइट को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, सरफेस लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इसका नाम हम मिरर रख देंगे। ओके, तो हमारे पास जो मिरर होता है उसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास मिरर है, एक सरफेस को मैंने क्या करके रखा है, पॉलिश करके रखा है। ओके, पॉलिश सरफेस है। ओके, और जो पीछे वाला सरफेस होता है, बेसिकली जब मिरर बनाया जाता है तो इसे पॉलिश करने के बाद जो पीछे वाला सरफेस होता है, इसको हम लोग एल्यूमिनियम या सिल्वर से पॉलिश कर देते हैं, सो दैट ये ग्लास जो है या तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ओपेक बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन के लिए शाइनी सरफेस बना देते हैं, और जो पीछे वाला सरफेस है हम उसे एल्यूमिनियम और कोई भी सिल्वर, एल्यूमिनियम या तो रेड कलर का कोटिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद उस कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कि ये कोटिंग नहीं निकले, इसके ऊपर लेड ऑक्साइड का भी एक लेयर हम लोग चढ़ा देते हैं, एंड दिस इज हाउ ए मिरर इज मेड। ओके, तो इस तरीके से मिरर बनाते हैं हम लोग। तो हम लोग मिरर का अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो हम लोग मिरर का डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए सरफेस which is reflecting and forms a clear image, is called as mirror। तो मिरर एक ऐसा सरफेस है जो कि रिफ्लेक्टिंग होता है एंड फॉर्म्स ए क्लियर इमेज, उसे हम क्या बोलते हैं, मिरर। तो हमारे लेक्चर में या तो हम लोगों ने जो मिरर को स्टडी करना है, वो मिरर हमारे दो टाइप के होते हैं। हम लोग इस चैप्टर में लेसन नंबर 11 में हम लोग दो टाइप के मिरर की स्टडी करेंगे। फर्स्ट मिरर इज कॉल्ड एज प्लेन मिरर, एंड सेकंड मिरर जो होता है वो स्फेरिकल मिरर होता है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लेन मिरर। तो हम लोगों के पास जो मिरर है वो मिरर दो टाइप का होता है। तो हम लोग ये प्रॉपर्ली नोट्स मेंशन कर लेते हैं। नोट्स में मिरर दिस इट इज ऑफ टू टाइप। ये कितने टाइप का होता है मिरर, इट इज ऑफ टू टाइप। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, हम इसे प्लेन मिरर बोलते हैं। और जो सेकंड वन होता है इसे हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ओके, तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। तो ये जो मिरर है दोनों, ये चैप्टर में हम लोग दोनों मिरर की स्टडी करने वाले हैं। प्लेन मिरर में कैसे इमेजेस बनते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड इवन स्फेरिकल मिरर में कैसे इमेजेस बनते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्लेन मिरर। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर के अंदर जो इमेजेस बनते हैं वो इमेजेस कैसे बन रहे हैं। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर जो होता है बेसिकली आपके घर में जो आप मिरर यूज करते हो टू सी योर फेस, आप अपने फेस को देखने के लिए जो भी मिरर यूज करते हैं उस मिरर को ही हम लोग बेसिकली प्लेन मिरर बोलते हैं। तो इट इज टोटली फ्लैट सरफेस जिसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग बनाते हैं। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट प्लेन मिरर। ओके, तो प्लेन मिरर, तो यहाँ पे जो प्लेन मिरर है मैंने आपको बताया जो आपके घर में आप यूज करते हैं अपने चेहरा देखने के लिए, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज प्लेन मिरर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में जो मिरर आप हमेशा अपने घर में यूज करते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज प्लेन मिरर। ओके, तो हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। ये प्लेन मिरर जो होता है इसका जब स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो बेसिकली मैंने आपको बताया कोई भी मिरर है, अगर ये मिरर है तो इसका जो दो सरफेस होगा
उसमें से एक सरफेस, ये वाला जो सरफेस है फ्रंट वाला सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग बनाया जाएगा। इसे हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिंग बना देंगे, यानी कि हमने इसे पॉलिश किया और ये इतना शाइनी हो गया है कि कोई भी लाइट अगर इसके ऊपर इंसिडेंट होता है तो वो लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, और ये वाला जो साइड है, ये साइड हम लोगों का कोटेड साइड है, जिसको हम लोग एल्यूमिनियम और सिल्वर से कोट करते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में अब इमेजेस कैसे बनेंगे, तो बहुत सिंपल सा है। इमेज बनने का जो रूल होता है वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो आपको जो भी ऑब्जेक्ट को देखना है, जो भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, आपके नियर बाय ऑब्जेक्ट फैन है, डोर है, कुछ भी है, कोई इंसान है, किसी को भी देख रहे हो, तो वो चीज आपको इसीलिए दिखाई देता है बिकॉज वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों में आ रहा, मीट हो रहा है। ओके, तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट आता है रिफ्लेक्ट होके और मीट होता है, उस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है। तो हम लोग देखने वाले हैं कैसे प्लेन मिरर के अंदर कोई भी इमेज बनता है। ओके, तो पहले हम समझेंगे किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, तो लेट्स से ये आपके पास एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं प्लेन मिरर। ओके, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर ड्यू टू पॉइंट ऑब्जेक्ट। ड्यू टू पॉइंट ऑब्जेक्ट, आपके पास एक छोटा सा पॉइंट है, उस पॉइंट को आप ऑब्जेक्ट मान रहे हो और उसका इमेज स्टडी करना चाहते हो। ओके, तो सपोज आपके पास यहाँ पे अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, आपको इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है मिरर में। ओके, तो हमने क्या किया, मिरर के सामने इस ऑब्जेक्ट को रख दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी लाइट आ रहा है फ्रॉम एनी सोर्स, सन से लाइट आ सकता है, या तो ये ऑब्जेक्ट किसी रूम में रखा हुआ है, उस रूम में बल्ब एक सोर्स होगा लाइट का, तो जब लाइट के सोर्स से कोई भी लाइट इसके ऊपर आएगा, ये जो लाइट है वो स्कैटर हो जाएगा, बिखर जाएगा। ओके, और यहां से सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक लाइट आता है, स्ट्रेट ऐसे ट्रैवल करता है और ये सरफेस पे इंसिडेंट हो जाता है, तो ये आपका एक इंसिडेंट है। ओके, अब लाइट क्या होगा, एज दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन के नियम क्या हमने देखा है, जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे हमें एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बनाऊंगा, ये मैंने एक नॉर्मल बना दिया। ओके, ये मैंने नॉर्मल बना दिया। अभी ये वाला जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ओके, तो रिफ्लेक्शन के नियम के हिसाब से ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और सेम एंगल बनाते हुए ये लाइट आगे की तरफ निकल जाएगा। सो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो अब जब आप इसे देखोगे, सपोज आप यहां से इसे देखने की कोशिश कर रहे हो। ओके, आप यहां से देखने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो अगर आप इसको देखोगे तो आपके ब्रेन को क्या लगेगा, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, ये लाइट जो है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, इसलिए ये लाइट कहीं यहां से आ रहा है। ब्रेन को ये नहीं पता है कि ये जो लाइट आ रहा है ये सरफेस से, दैट इज मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ है, ये ब्रेन को नहीं पता। ब्रेन को पता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तो ये जो लाइट आंखों में आ रहा है, ब्रेन को लगेगा ये जो लाइट है, ये वाला लाइट यहां से ट्रैवल होते हुए आ रहा है, यहां कहीं से ट्रैवल होते हुए आ रहा है, और ब्रेन इसका इमेज यहाँ पे फॉर्म कर देगा। इवन आप इसको दो रे से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम लोगों के पास और एक रे इसमें से आया, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। ओके, हमारे पास इसमें से और एक रे आया। ओके, तो ये रे और एक आ रहा है, ये इस तरीके से, तो ये इंसिडेंट रे। ओके, अब रिफ्लेक्ट होगा, नॉर्मल बना लो आप, ये हम लोगों ने नॉर्मल बना दिया और सेम एंगल बनाते हुए लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, आई एंड आई। तो जब आप यहां से देखोगे तो आपके ब्रेन को ये लगेगा कि ये वाला लाइट यहां से आ रहा है और ये वाला जो लाइट है वो लाइट कहां से आ रहा है, यहां से, बिकॉज ब्रेन को क्या पता है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। और देखेगा कि ये दोनों लाइट कहां पे मिल रहे हैं, यहां पे मिल रहे हैं। तो मैंने आपको रूल क्या बताया, इमेजेस वहीं पे फॉर्म होते हैं जहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट मिलता है। तो हमारे ब्रेन को ये लग रहा है
कि ये जो लाइट आ रहा है, ये लाइट कहां से आ रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट ये इस पॉइंट से आ रहा है। तो ब्रेन पीछे ट्रेस करेगा और जहां पे इससे मिलता हुआ दिखाई देगा उस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना देगा। एंड दिस इज हाउ दिस इमेज इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ प्लेन मिरर। ओके, तो जब आप डिस्टेंस को मेजर करोगे, तो यू विल फाइंड कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और आपके मिरर से इमेज का डिस्टेंस, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल। इसका मतलब ये होता है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है, इट इज फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस होता है, सेम डिस्टेंस आपका इमेज का मिरर से भी होगा। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ ए प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में हमेशा ये चीज होता है। तो हम लोगों ने अभी समझा कि कैसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज प्लेन मिरर में बनता है। इसी को हम लोग, अगर आपके पास एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है तो उसको भी आप समझ सकते हैं कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट का इमेजेस कैसे प्लेन मिरर में बनता है। ओके, तो इसके लिए हम लोग वापस एक एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज लेट्स से दिस इज ए प्लेन मिरर। ओके, ये आपके पास एक प्लेन मिरर है। तो ये वाला जो साइड है, इट इज टोटली ए पॉलिश साइड, रिफ्लेक्टिंग साइड। ओके, ये आपका रिफ्लेक्टिंग साइड है। एंड ये जो हम लोग ने सरफेस बनाया है, रखा है, ये सरफेस आपका एल्यूमिनियम और सिल्वर पॉलिश सरफेस। ओके, सो दिस इज बेसिकली द रिफ्लेक्टिंग वन। ओके, नाउ लेट्स से आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स से आपके पास यहाँ पे एक पेंसिल है, दिस इज ए पेंसिल। ओके, ये पेंसिल अब जो है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, ये रेगुलर कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज आपके मिरर में कैसे बनेगा, इसे हम समझते हैं। तो सेम प्रिंसिपल ऑब्वियस हियर, जो प्रिंसिपल आपने इस केस में देखा। सो लेट अस बिगिन। सपोज यहां से इस वाले सरफेस से एक लाइट आपका मिरर की तरफ जाता है। ओके, ये ऐसे इंसिडेंट है। ओके, आप और एक लाइट भी बना सकते हो, ये और एक लाइट इसमें से निकलता है और ये मिरर की तरफ जाता है, मिरर की तरफ। ओके, अब जैसे ये दोनों लाइट मिरर की सरफेस पे इंसिडेंट होंगे तो वी नो दैट मिरर इसे रिफ्लेक्ट करवा देगा। ओके, रिफ्लेक्शन को समझने के लिए आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। तो हम क्या करेंगे, इस सरफेस पे एक नॉर्मल बनाएंगे। तो मैंने एक नॉर्मल बना दिया। ओके, ये एक नॉर्मल, इवन इस सरफेस पे आपको एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, आपने एक नॉर्मल बना दिया। ओके, अब आपको पता है कि लाइट जो होता है वो सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो एज दिस इज इंसिडेंट एंगल, तो सेम एंगल बनाते हुए आपका लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज इंसिडेंट एंगल, सेम एंगल बनाते हुए आपका जो लाइट है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दिस इज एंगल। ओके, अब जब आप यहां से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो दोनों लाइट है वो कहां से आ रहा होगा, यहां से कहीं से आ रहा होगा, राइट। बिकॉज हमें पता है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तो ब्रेन को ये नहीं पता होता कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है मिरर से, बट ब्रेन को ये पता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो ब्रेन क्या करेगा, ये दोनों इमेजेस जो बने हैं इसे पीछे की तरफ ट्रेस करेगा। ओके, तो हम लोग इसको पीछे की तरफ ट्रेस करवा लेते हैं। जब आप इसे पीछे की तरफ ट्रेस करोगे तो आप ये देखोगे कि ये वाला जो लाइट है इसको हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन से ट्रेस कर देते हैं। और आप ये देखोगे, हम लोग एक रेफरेंस बना लेते हैं यहाँ से, ये एक रेफरेंस रहेगा सो दैट इसका जो ज्योमेट्री है वो परफेक्ट बनेगा और हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो ये डॉटेड लाइन ऐसे पीछे की तरफ आएगा और ये इधर सेम, ये भी लाइन जो है वो ऐसे स्ट्रेट जाएगा और ये इधर, और हम देख सकते हैं ये चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, मीट हो रहा है। तो जब आप यहां से देखोगे तो यू विल फाइंड कि ये वाला रे जो है वो यहां से आ रहा है, ये वाला रे यहां से आ रहा है। तो दोनों रे कहां पे मीट होते दिखाई दे रही, यहाँ पे। दस इस ऑब्जेक्ट, जिस साइड से, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आई थी उस ऑब्जेक्ट का इमेज इस वाले पॉइंट पे बन जाएगा, दिस, राइट। नेक्स्ट कंसीडर दिस पॉइंट, ये पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं। लेट्स से एक लाइट यहां से ऐसे जाता है और एक लाइट यहां से ऐसे जाता है, ठीक है।
अब इसको भी हम रिफ्लेक्ट करवा लेते हैं। अब हमें रूल पता चल गया, ये आया है तो ये लाइट क्या हो जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन ये लाइट भी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, जब आप इसका बैक ट्रेसिंग करोगे, जो कि ब्रेन का नियम है, इसको मैं एक रेफरेंस बना देता हूं। ओके, जब आप इसका बैक ट्रेसिंग करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये वाला जो लाइट है ये यहां से आता हुआ दिखाई देगा, और ये वाला लाइट जो है वो आपको यहां से आता हुआ दिखाई। तो इस पॉइंट पे दोनों लाइट मिल रहे हैं, राइट। जब हम यहां से देखेंगे तो हमें लगेगा ये वाला लाइट यहां से आ रहा है, ये वाला लाइट यहां से आ रहा है। तो ये जो लाइट है ये वाला कौन से ऑब्जेक्ट से आ रहा है, तो ये वाले ऑब्जेक्ट से आ रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो इमेज आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बन जाएगा, एंड यू विल फाइंड दैट यहाँ पे आपका इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो बन चुका है। सो दिस इज द लॉ हाउ ऑब्जेक्ट का इमेज इज फॉर्म्ड इन द मिरर। इस तरीके से एक प्लेन मिरर के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है। ओके, सो नाउ अब हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। आप देख सकते हो इस केस में एज वेल एज इस केस में, दोनों केस में यू कैन सी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से जो लाइट गया था रिफ्लेक्ट होने के बाद रियल में नहीं मिला था, बट हमारे ब्रेन ने उसे बैक ट्रेसिंग करके मिला दिया। सेम इस केस में कोई भी एक एग्जांपल ले लो, यहां से जो इंसिडेंट रे था वो रिफ्लेक्ट जब हुआ तो मिला नहीं था, बट बैक ट्रेसिंग में उसे मिलाया गया था। यानी कि हमारा जो लाइट का रेज है वो सच में नहीं मिल रहा है, और अगर लाइट का रेज सच में नहीं मिल रहा है तो ऐसे जो इमेजेस बनते हैं हम उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ये रियल नहीं है क्योंकि वहां पे लाइट सच में नहीं मीट हो रहा है, तो ये इमेज जो बना है वो वर्चुअल इमेज बना है, क्योंकि हमारे ब्रेन को लग रहा है कि हमारा जो लाइट है वो लाइट वहां पे मीट हो रहा है, इसके लिए हम इसे क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हम लोगों को समझ में आया, तो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसे इमेजेस बनते हैं वो हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। ओके, सबसे पहले हमें क्या दिखाई दिया, हमें ये दिखाई दिया कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से वही इमेज का डिस्टेंस होता है मिरर से। तो हम लोग पॉइंट नंबर 1 में मेंशन करेंगे डिस्टेंस ऑफ, या तो बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज सेम टू दैट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज। मिरर एंड इमेज ये दोनों का डिस्टेंस कैसा होता है, सेम होता है। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो ये तो पॉइंट इमेज है, आप इसमें अगर देखोगे तो एग्जैक्टली सेम हाइट इज ऑब्टेन। तो आप सेकंड पॉइंट में लिख सकते हो हाइट ऑफ इमेज formed in plane mirror is of same height, या तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज सेम टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम। थर्ड हम लिख सकते हैं कि जो आपका इमेज बन रहा है वो इमेज रियल नहीं है, बिल्कुल भी रियल नहीं। आप देख सकते हो जो लाइट आ रहा है ये लाइट पीछे की तरफ ट्रेस किया जा रहा है, उसके बाद मीट करवाया जा रहा है। तो ये जो इमेज बन रहा है, इमेज फॉर्म इन ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज ए वर्चुअल इमेज। अगर ये वर्चुअल इमेज है तो हमेशा सीधा बनेगा, तो हम लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मींस सीधा, ठीक है। तो आपको क्या क्या स्पेशलिटी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पता चला प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर में जो भी आपका इमेज बनेगा उसका डिस्टेंस मिरर से और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से वो कैसा होगा, सेम होगा।
देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज, बिल्कुल से। उसके बाद जो आपका इमेज बनेगा, ये जो इमेज बनेगा ये हमेशा इमेज वर्चुअल बनेगा। ये जो वर्चुअल इमेज होते हैं, ये इमेज वो इमेज होते हैं जो कि विदाउट एनी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट इन रियलिटी, इस चीज से बनते हैं। दूसरा चीज, अगर मैं इस पॉइंट पे कोई स्क्रीन को लाके रख दूं तो ये स्क्रीन के ऊपर इमेज बनाना इम्पॉसिबल होगा, यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनेगा। अगर लाइट सच में मिलता तो अगर हम वहां पे कोई स्क्रीन रखेंगे तो वो वाले स्क्रीन के ऊपर उस इमेज का हम बोल सकते हैं वो इमेज उसके ऊपर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। बट इन दिस केस लाइट यहाँ पे सच में नहीं मीट हो रहा है, देयरफॉर यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होगा। सो दिस इज हाउ एन इमेज इज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो ये चीज हम लोगों ने सीखा, समझ में आया। तो आई होप कि सब लोगों को ये बात समझ में आया होगा। सो लेट अस लर्न विद अस, एंजॉय विद अस। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।